अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं ओजोनोलिसिस की। और हम यहाँ पे बात कर लेंगे एडिशन ऑफ HX यानी एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स टू टू अल्कीन्स, ठीक है। और वहाँ पे हम जो है ना थोड़ा बहुत मैकेनिज्म देख लेंगे कि एनसीईआरटी ने वहाँ पे क्या मेंशन किया है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स में जो है ना हमने प्रिपरेशन को कंप्लीट किया था और बाकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। इस लेक्चर में हम ओजोनोलिसिस पढ़ लेंगे और दूसरी एक केमिकल प्रॉपर्टी। सो गेट योर एनसीईआरटी इन फ्रंट ऑफ यू एंड नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, इट्स ओजोनोलिसिस इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस इक्वेशन पे, इस यानी इस रिएक्शन पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ओके, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्केन्स, यहाँ पे अगर देखोगे इट्स ओजोनोलिसिस यानी यहाँ पे फिर क्या होता है, लिसिस यानी क्लीवेज होता है किसी का, मतलब ब्रेक, कोई चीज़ ब्रेक हो रही है और यूजुअली बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा ओजोनो ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल टू अल्कीन टू फॉर्म ओजोनाइड। देखो, पहले क्या होता है, सपोज अगर मैं यहाँ पे एक अल्कीन की बात करूँ, दैट्स योर प्रोपीन। प्रोपीन इसमें यहाँ पे जो है ना एक ओजोन मॉलिक्यूल ऐड होता है और आपके पास जो एक इंटरमीडिएट बनता है, दैट्स प्रोपीन ओजोनाइड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोनाइड, ठीक है। देखो, असल में यहाँ पे क्या होता है, आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होता है, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे मतलब ये दोनों बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और इस कार्बन के भी दो बॉन्ड्स कम होते हैं, इस कार्बन के भी दो बॉन्ड्स कम होते हैं। तो यहाँ पे ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम्स है, तो वहाँ पे जो है ना ये यहाँ पे कार्बन की टेट्रावेलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको ओजोनाइड बनता है। उसके बाद एंड देन क्लीवेज ऑफ ओजोनाइड बाय जिंक वाटर टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। उसके बाद क्या होता है कि ये जो ओजोनाइड आपके पास बनता है, इंटरमीडिएट वाला बनता है, इसको हम जिंक और वाटर ऐड कर लेते हैं और हमारे पास कुछ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं यहाँ पे। मतलब हमारे पास जो है ना, या तो हमारे पास अल्डिहाइड बनेगा या तो हमारे पास कीटोन बनेगा या तो मिक्सचर ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन्स बन लेगा। लेकिन पहली बात जो है ना, मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा कि देखो, प्रोडक्ट कैसे बनाना है वो मैं आपको अभी बोलूँगा, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा थोड़ा बहुत ये अल्डिहाइड क्या होता है और कीटोन क्या होता है, ठीक है। अल्डिहाइड क्या होता है और कीटोन होता क्या है। ओके, देखो, अभी जो है इंशाल्लाह एक 12th में हमारे पास एक चैप्टर आ रहा है, दैट्स द कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्डिहाइड्स, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। वहाँ पे हम देख लेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात। देखो, जब भी आपके किसी हाइड्रोकार्बन में सपोज ये वाला फंक्शनल ग्रुप होगा सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ, ये कहलाएगा आपका कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, बिकॉज दिस द कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। और जब भी किसी कंपाउंड में होगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो है ना हमेशा आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ होगा और यहाँ पे कार्बन के दो बॉन्ड्स जो है ना इसके साथ कुछ और ग्रुप्स होंगे। अब यहाँ पे जो है ना अल्डिहाइड होता क्या है, ठीक है। अल्डिहाइड होता क्या है, अगर मैं पहले आपको कीटोन की बात करूँ, कीटोन के बारे में आपको बोलूँ, सपोज यहाँ पे कीटोन में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कीटोन इज एन मतलब वो भी कार्बोनिल कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे जो दो बॉन्ड्स होते हैं ना, यहाँ पे एक कार्बन हो सकता है और यहाँ से दूसरा कार्बन, ठीक है। मतलब अगर मैं सपोज सिंपलेस्ट कीटोन की बात करूँ, दैट इज CH3 और यहाँ से भी क्या आएगा CH3, यानी दिस इज योर प्रोपेनोन और दिस इज कॉल्ड एसीटोन। यानी इन शॉर्ट में आपने याद रखना है, ये जो कीटोन जो होते हैं ना, इनकी जनरल फार्मूला क्या है कि दैट इज RCOR, ठीक है। RCOR यानी अगर मैं इसको खोल के लिखूंगा, सपोज लेट इट बी R डैश, यानी कि ये और कोई अल्काइल ग्रुप होगा या, ठीक है। तो इट विल बी लाइक दिस R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। जब भी आप ये कहाँ पे कहीं पे देखोगे ना इस तरह का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हम नाम देंगे कीटोन। यानी यहाँ पे दो बॉन्ड जो फ्री रहते हैं ना, यहाँ पे कार्बोनिल, यहाँ पे सपोज इसमें सी डबल बॉन्ड ओ में जो दो बॉन्ड्स फ्री रहते हैं, अगर उन दोनों की जगह दो कार्बन एटम्स होंगे या दो मिथाइल ग्रुप्स होंगे, ठीक है, या कार्बन एटम्स आप याद रखो, तो उसको हम नाम देंगे कीटोन। अब एल्डिहाइड की बात कर लेंगे। एल्डिहाइड में क्या होता है हमारे पास, एल्डिहाइड में क्या होता है, इट सी डबल बॉन्ड हो, एक तरफ से आपका हाइड्रोजन होता है, ठीक है, एक तरफ से आपका वट, एक तरफ से आपका हाइड्रोजन होता है और दूसरे साइड से या तो हाइड्रोजन होगा या तो आपका वहाँ पे कार्बन होगा। अगर यहाँ पे सपोज हाइड्रोजन होगा ना, ये तो जो है ना ये दिस विल बी कॉल्ड एज मिथेनॉल, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं लाइक इट इज़ लाइक दिस HCHO, ठीक है, यानी इट इज़ लाइक दिस HCHO। दिस CHO ग्रुप जो है ना, ये वाला CHO ग्रुप ये रिप्रेजेंट करता है आपका अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। क्या रिप्रेजेंट करता है, CHO ग्रुप रिप्रेजेंट्स योर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज यहाँ पे हमने H लगाया, यहाँ पे हम कार्बन को भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं मिथेनॉल, दैट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्डिहाइड, दैट्स मिथेनॉल, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, अगर सपोज देखो, हाइड्रोजन को तो आपने हमेशा लगाना है, एक हाइड्रोजन हमेशा रहेगा किस में, अल्डिहाइड में, लेकिन दूसरे साइड से हाइड्रोजन भी हो सकता है और वहाँ पे कार्बन भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से इस यहाँ को बनाऊँ, इस यहाँ पे बनाऊँ, इट्स सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड, सपोज मैं लगाता हूँ मिथाइल, ठीक है, CH3, मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, CH2 इथाइल भी, प्रोपाइल भी, ब्यूटाइल भी, कुछ भी। लेकिन मैं अगर आप यहाँ पे देखोगे इसको, यहाँ पे दो कार्बन एटम्स हैं, तो इसको हम नाम देते हैं व्हाट, इथेनॉल, ETHA
NaL, ठीक है, इट्स इथेनॉल। अगर हम इसको देखोगे इट्स लाइक CH3CHO, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे CHO ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ व्हाट, एल्डिहाइड्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, सपोज दिस वाज कीटोन एंड दिस वाज योर एल्डिहाइड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने आपको पहले ही बोला कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब आपका फंक्शनल ग्रुप ये होगा COOH, इसको हम नाम देंगे उस कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड। अब असल में कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह से कैसे होता है, इट इज़ लाइक C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे जो कार्बोनिल कार्बन जो है, कार्बोनिल कार्बन यहाँ पे जो आपका कार्बोनिल कार्बन है, यहाँ से जो है ना एक साइड से आपका OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। एक तरफ से OH ग्रुप होता है और दूसरे साइड से या तो हाइड्रोजन होगा या तो कार्बन होगा। अगर H होगा ना, दैट विल बी कॉल्ड एज, दैट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम नाम देते हैं व्हाट, फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड, ठीक है। इट इज़ लाइक दिस HCOOH, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे जब COOH फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम नाम देते हैं व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जब CH होगा दैट विल बी कॉल्ड एज एल्डिहाइड, और जब ये होगा C डबल बॉन्ड OR, ठीक है, या RCOR इसको हम नाम देंगे व्हाट, कीटोन। अच्छा, उसके बाद तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सपोज तो अगर मैं आपको यहाँ पे तीनों की जनरल फार्मूला बोलूँ, सपोज कीटोन्स की और एल्डिहाइड्स की, ठीक है, ADLDHYDE और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर हम बात करें कि कीटोन की जनरल फार्मूला, तो मैंने आपको यहाँ पे बोला इट्स लाइक दिस, सपोज इट्स R सिंगल बॉन्ड COR, ठीक है, या आप इस तरह भी लिख सकते हो लाइक सपोज R डैश, या हम यहाँ पे जो है ना कीटोन की फार्मूला इस तरह भी अगर खोल के हम लिखेंगे, सपोज इट्स लाइक दिस RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड और डैश, यानी देखो C डबल बॉन्ड हो तो हर एक की केस में होगा, चाहे एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, बिकॉज दीज आर ऑल कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब सिर्फ कार्बन की जो वो दो वैलेंसी जो है ना वो वेरी कर रही है। यहाँ पे एल्डिहाइड में क्या होगा, इट इज़ लाइक दिस RCHO, ठीक है, इट्स RCHO। इसको खोल भी लिख सकते हैं, इट्स लाइक RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड इट्स लाइक RCOOH, या आप इसको खोल के लिख सकते हो, इट्स लाइक R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। तो दीज वर्ड्स मतलब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब दिस वार मतलब यहाँ पे जो है ना मैं आपको दिखा रहा था कि एल्डिहाइड किसको कहेंगे, कीटोन किसको कहेंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स किसको कहेंगे, क्योंकि ये जो ओजोनोलिसिस जो है ना, वहाँ पे जो है ना हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं या तो वो एल्डिहाइड्स होंगे या वो कीटोन्स होंगे या वो मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम ओजोनोलिसिस में प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ओके, दिस रिएक्शन इज हाईली यूजफुल इन डिटेक्टिंग द पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अल्कीन्स और अदर अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है ना ये आपको अभी क्लियर होगा, ठीक है। जब मैं आपके सामने प्रोडक्ट्स रखूंगा कि किस तरह से हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो ये पॉइंट आपको वहीं पे क्लियर होगा। देखो, अगर सपोज यहाँ पे एनसीईआरटी ने प्रोपीन को लिया, ठीक है, प्रोपीन, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको इथेनॉल मिलता है और मिथेनॉल मिलता है, ठीक है, इथेनॉल और मिथेनॉल। प्रोपीन आपको देता है व्हाट, प्रोपीन इज लाइक दिस CH3, ध्यान रखना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो जब इसकी ओजोनोलिसिस होती है, ओजोनोलिसिस में क्या होता है, आप ओजोन ऐड करते हो इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर, ठीक है, जिंक एंड वाटर। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो, आपको प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे। अब आप बोलोगे कि प्रोडक्ट किस तरह से हम डिसाइड कर लेंगे, शॉर्ट में बोलूँगा, इन शॉर्टकट, सिंपल सी मतलब शॉर्टकट में बोलूँगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है हमेशा। जहाँ पे भी डबल बॉन्ड देखोगे, जहाँ जहाँ कोई भी पोजीशन होगी, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। क्या करना है, जब आपने डबल बॉन्ड को ब्रेक किया तो आपको क्या मिलेगा, सपोज आपको मिलेगा, इट इज़ लाइक दिस, आपको मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के डबल बॉन्ड जो है ना यहाँ पे ब्रेक किया, इसके दो बॉन्ड्स कम हो गए। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, प्लस, यहाँ से क्या रहेगा CH2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कार्बन ने सिर्फ दो बॉन्ड्स बनाए हैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे कार्बन ने यहाँ पे जो है ना एक बॉन्ड यहाँ से और एक बॉन्ड हाइड्रोजन से, क्योंकि यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, इसकी भी दो बॉन्ड्स कम हो गए, इसकी भी दो बॉन्ड्स कम हो गए। यहाँ पे आप डबल बॉन्ड लगाएंगे और आप किसके साथ बनाएंगे, ऑक्सीजन के साथ बनाएंगे, और यहाँ पे भी आप बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। तो ये आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब आप बोलोगे कि ये कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं, यानी ये कौन से कंपाउंड्स बनेंगे। देखो, अगर आप इसको अच्छे से गौर से देखोगे, सपोज अल्डेहाइड जो है ना, अल्डेहाइड को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। सपोज अल्डेहाइड जो है ना, इट्स लाइक दिस और चलो मैं इथेनॉल की एग्जांपल लूँगा, CH3CHO, ठीक है, CH3CHO। अगर मैं इसको खोलूँ, इट इज़ लाइक दिस CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, CH3
CH डबल बॉन्ड O। इस तरह से भी लिख सकते हैं आसानी के साथ, क्योंकि अगर आप देखोगे कार्बन जो है ना इसके पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन है, और डबल बॉन्ड और यहाँ से क्या है, मिथाइल है। सो इस तरह से भी हम जो है ना इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट्स वाई कि यहाँ पे जो है ना आपको ये लग रहा है कि यार ये कौन सा कंपाउंड है, असल में जो है ना यहाँ पे जो है दिस इज़ लाइक, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर अल्डिहाइड, ठीक है। और हमेशा याद रखना, बिल्कुल आपको डाउट नहीं होना चाहिए, हमेशा कंपाउंड को खोल के लिखना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ठीक है। जब भी आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, इट इज़ लाइक दिस, यानी C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ से चाहे मिथाइल हो या हाइड्रोजन हो, तो वो हमेशा आपका अल्डिहाइड होगा। अगर आप इसको देखोगे CH2O को, ज़रा इसको देखो, फॉर्मल्डिहाइड को देखो HCHO, इसको ज़रा देखो, ज़रा इसको खोलो, इट्स लाइक दिस H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कंडेंस्ड फार्मूला CH2, क्योंकि इसके पास दो हाइड्रोजन है, और यहाँ से डबल बॉन्ड ओ, यही यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि इट इज़ लाइक दिस CH2O CH2O। असल में आपका CH2 क्या है, इट्स लाइक दिस, इट्स HCO, दैट इज़ मिथेनॉल, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना इट्स CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे जो है ना ये वाला कंपाउंड आपका जो है, दिस इज़ कॉल्ड इथेनॉल, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन एटम्स, दैट्स व्हाई इट्स इथेनॉल, ठीक है। और यहाँ पे इट्स योर मिथेनॉल, ठीक है। तो हमेशा डबल बॉन्ड देना है, और उसके बाद देखना है कि उसका स्ट्रक्चर क्या बनता है। ये चाहे कि देखो, या तो अल्डिहाइड्स मिलेंगे, या तो कीटोन्स मिलेंगे, या तो मिक्सचर ऑफ अल्डिहाइड और मिक्सचर ऑफ कीटोन मिलेगा, यानी या तो आपको एक अल्डिहाइड मिलेगा या तो एक कीटोन मिक्सचर में मिलेगा। वही हमेशा डबल बॉन्ड लगाना, उसके बाद स्ट्रक्चर कंपेयर करना, अल्डिहाइड कहाँ पे बन रहा है और कीटोन कौन बन रहा है, ठीक है। ये प्रोपीन की एग्जाम्पल थी। अब एनसीईआरटी ने और एक एग्जाम्पल मैंशन की है, दैट इज दिस 2 मिथाइल प्रोपीन, यानी कार्बन नंबर 2 पे क्या है, मिथाइल। 2 मिथाइल प्रोपीन की ओजोन एनालिसिस होती है, ठीक है। 2 मिथाइल प्रोपीन की वट ओजोन एनालिसिस होती है। अभी हम बना रहे हैं प्रोडक्ट्स, अभी हम क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। सपोज 2 मिथाइल प्रोपीन क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपीन, इट्स CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज योर 2 मिथाइल प्रोपीन। क्योंकि अगर आप नंबरिंग कर लोगे 1 2 3, सो कार्बन नंबर 2 पे क्या है, मिथाइल, सो इट्स 2 मिथाइल प्रोपीन। इसकी जब ओजोनोलिसिस होगी, चलो मैं इसको डायरेक्टली लिख लूँ यहाँ पे, ओजोनोलिस। अब याद रखना, ओजोनोलिसिस में आपका रिएजेंट कौन यूज़ हो रहा है, ठीक है, इट्स ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर, सो ओजोनोलिसिस। अब प्रोडक्ट किस तरह से बनाते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स को ब्रेक किया था, ठीक है, डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स को ब्रेक किया था। तो जहाँ मतलब जो लेफ्ट साइड में मिलेगा, यानी जो डबल बॉन्ड के एक साइड में आपको मिलेगा कार्बन, मतलब वहाँ पे जो कंपाउंड मिलेगा, जो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उनको उसी तरीके से बनाना है, और जो राइट साइड ऑफ डबल बॉन्ड में होंगे यहाँ पे उनको भी उसी तरीके से बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। हमने इसको ब्रेक किया, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ से अपना मिथाइल इसका CH3, यहाँ पे इसके कार्बन के दो बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, अब इसके पास कुछ नहीं बचा है, प्लस आपको क्या मिलेगा, CH2, ठीक है। सो CH2, इसके पास भी जो है ना दो बॉन्ड्स, अब यहाँ पे भी इसके दो बॉन्ड्स कम हो गए, क्योंकि यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ पे भी इसके दो बॉन्ड्स कम हो गए। जब दो बॉन्ड्स कम हो गए, आप डबल बॉन्ड हमेशा बनाएंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। किसके साथ बनाएंगे, ऑक्सीजन के साथ। अगर आप इसको देखोगे, इट्स CH2 डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी बन रहा था CH2 डबल बॉन्ड O, सो दिस कंपाउंड इज योर व्हाट, इट्स लाइक दिस HCHO, ठीक है, दिस योर व्हाट, मिथेनॉल, मिथेनॉल, ठीक है। अब अगर आप इस कंपाउंड को देख लोगे, सपोज इट्स CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑफ CH3, मतलब इट्स लाइक दिस CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑफ CH3। अगर आप देखोगे ये कंपाउंड किसके साथ रिजेंबल कर रहा है, मैंने आपको पहले ही जनरल फार्मूला बताई कीटोन्स की, दैट इज़ लाइक दिस। कीटोन्स की जनरल फार्मूला क्या है, दैट इज़ RCOR या RC डबल बॉन्ड ओ R। ये R सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इट्स RC डबल बॉन्ड ओ R, यानी आपका जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, दैट इज़ योर कीटोन, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर किसके साथ रिजेंबल कर रहा है, कीटोन के साथ, ठीक है। तो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर एसीटोन भी कह सकते हो और प्रोपेनोन भी कह सकते हो, ठीक है। प्रोपेन 2 ओन, क्योंकि 2 पे क्या है आपका कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ठीक है। सो प्रोपेन 2 ओन, या इसको आप कॉमन नाम देते हो व्हाट, एसीटोन, ठीक है, एसीटोन। सो दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन केस ऑफ ओजोनोलिसिस। अब आपके सामने मैं कुछ और एक दो एग्जांपल रखूंगा, उसके बाद हम रिवर्स में चलने की, हम देखेंगे कि किस तरह से जो है ना ये रिएक्शन यूज़ होती है, मतलब इन डिटेक्टिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन केस ऑफ अल्कीन्स, ठीक है। पहले हम कुछ और प्रोडक्ट्स देख लेंगे। देखो सपोज, चलो मैं आपके सामने डायरेक्टली जो है ना, पहले मतलब आपकी जो है ना मतलब आसानी या सेटिस्फैक्शन के लिए मैं डायरेक्टली आपके सामने नीट का क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। डायरेक्टली नीट का क्वेश्चन, एक सेकंड आप वेट करो। यहाँ पे अगर आप देखोगे,
नीट 22 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, नीट 2020 में, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखाऊंगा क्योंकि ये रिवर्स से बोल रहा है, ठीक है। ये आपको रिवर्स से बोल रहा है कि आपका अल्कीन कौन है, ये प्रोडक्ट वही से बोल रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है और आपका अल्कीन क्या है। लेकिन पहले मैं आपको एक दो क्वेश्चन दिखाऊंगा कि फिर से किस तरह से प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके बाद रिवर्स में आएंगे, ठीक है। सपोज हमारे पास कोई भी अल्कीन है, लेट इट बी CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। मैं सिंपलेस्ट अल्किन की यहाँ पे मतलब दिस द सिंपलेस्ट अल्किन है, सिमेट्रिकल अल्किन। दिस इज ब्यूट 2 इन। तो आपको इसकी क्या करनी है, वट, आपको इसकी ओजोनोलिसिस करनी है, यानी आप ओजोन क्या ऐड कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ वट, जिंक एंड वाटर, ठीक है, जिंक एंड वाटर। तो इसकी ओजोनोलिसिस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपलेस्ट बात है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। डबल बॉन्ड को ब्रेक किया तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ साइड से इट इज़ लाइक दिस CH3 CH2, और यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल सिमिलर कंपाउंड CH3 CH2। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स कम हो गए, लगा लो डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे भी इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स कम हो गए तो लगा लो डबल बॉन्ड ओ। तो आपको अगर दिखाई देगा दिस, क्योंकि ये हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन था, तो आपको क्या मिल रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ वट, 2 मोल्स ऑफ अल्डिहाइड या 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल, बिकॉज दिस इज योर CH2 डबल बॉन्ड इज योर इथेनॉल, ठीक है। दिस इज योर इथेनॉल, इट्स लाइक दिस CH3, सॉरी इट्स लाइक दिस CH2, सॉरी यहाँ पे इस तरह से नहीं आएगा, इट्स CH, सॉरी सॉरी, इस तरह से नहीं आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 2 बॉन्ड्स 3 4, ठीक है। सो इट्स लाइक दिस CH3 CHO CH3 CHO, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3 CHO। हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास ब्यूट 2 इन होगा, ठीक है, ब्यूट 2 इन होगा, वहाँ पे आपको मिलेंगे 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल या 2 मोल्स ऑफ वट, एसिटल्डिहाइड, इसको हम नाम देते हैं कॉमन में एसिटल्डिहाइड, या 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल आपको यहाँ पे मिलेंगे। और एक जो है ना, मैं आपके सामने एक लास्ट एग्जांपल रखूँगा, उसके बाद हम रिवर्स में आएंगे। सपोज CH3, या सपोज मैं इस तरह से बना लूँगा बॉन्ड लाइन। चलो मैं साइक्लिक का केस आपके सामने रखूँगा, साइक्लिक का केस। यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगाया, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, डबल बॉन्ड। तो आपको पता ही होगा यहाँ पे कार्बन होगा और यहाँ पे क्या होगा, कार्बन होगा। सो यहाँ पे 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इसकी ओजोनोलिसिस हो रही है, ठीक है, इसकी ओजोनोलिसिस हो रही है, ओजोनोलिसिस। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस बॉन्ड को बिल्कुल आपने ब्रेक करना होगा, इस बॉन्ड को बिल्कुल ब्रेक करना होगा। तो अगर आप देखोगे, सपोज ये खुल जाएगा ना, ये खुल जाएगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो आपने कितने कार्बन एटम्स को बनाना होगा, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन एटम्स को आपने खोल के बनाना होगा, ठीक है, 6 कार्बन एटम्स को। सपोज 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन। अब उसके बाद आप उनको अपने हाइड्रोजन्स भी दे सकते हो, इट्स CH2 लेकिन टर्मिनल्स जो है ना, यहाँ पे टर्मिनल्स, अगर आप इस वाले कार्बन को देखोगे, सपोज इट वाज लाइक दिस, इस तरह से था, इस तरह से ये था, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इसने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, 1 2 3, और एक होता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ से भी किसके साथ, एक होता है हाइड्रोजन के साथ। जब हमने इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहाँ पे इसके पास क्या रहेगा, सिर्फ हाइड्रोजन। सो इट्स लाइक CH, और यहाँ से भी क्या आएगा, CH। अब यहाँ पे हमने इसको डबल बॉन्ड को ब्रेक किया तो इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड्स कम हो गए, इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड्स कम हो गए। तो हम क्या करते हैं, हम डबल बॉन्ड लगाते हैं, लेकिन विथ ऑक्सीजन, ठीक है, डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इस कंपाउंड को, आपको मिल रहा है वट, आपको मिल रहा है एक ही कंपाउंड, लेकिन वहाँ पे क्या मिलते थे, 2 कंपाउंड, लेकिन आपको एक ही कंपाउंड मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, आपके पास एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप के 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे इस साइड में, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, मतलब इसको हम मतलब फाइनली बना सकते हैं इस तरह भी, इट्स लाइक CHO सिंगल बॉन्ड CH2 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 1 2 3 4 5, और यहाँ से भी आएगा CHO, ठीक है। तो अगर आप इसको नाम दोगे, इट्स लाइक दिस 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो इट्स लाइक 1 2 3 4 5 6, इट्स लाइक हेक्सेन 1 6 डाई अल। डाई का मतलब यहाँ पे 2, अल का मतलब शो। देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला कि इट्स लाइक मतलब इथेनॉल इथेनॉल इथेनॉल, तो हम एंड में लगाते हैं इसको अल, ठीक है, अल्डिहाइड्स को आगे में लगाते हैं अल, ठीक है। डाई का मतलब यहाँ पे 2 अल्डिहाइड्स ग्रुप्स, ठीक है। और 1 और 6 का मतलब दे आर एट पोजीशन नंबर 1 एंड पोजीशन नंबर 6। हेक्सेन का मतलब देयर आर टोटल 6 कार्बन एटम्स। तो नॉमेनक्लेचर को गोली मारो तो आपको प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब हम रिवर्स में किस तरह से जा सकते हैं, सपोज मैं आपको पहले से बोलूँ, पहले से मैं मतलब वापस ले लूँ आपको। सपोज
आपको बोला जा रहा है कि कंपाउंड ए है, इसकी ओजोनोलिसिस हो रही है, ठीक है, इसकी ओजोनोलिसिस हो रही है, इसको जो है ना हम जिंक और वाटर के साथ ट्रीट भी करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, आपको जितने भी प्रोडक्ट्स मिल रहे होंगे, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि सपोज आपको वहाँ पे मिल रहा है सपोज मिथेनल, और आपको दूसरा मिल रहा है व्हाट, इथेनॉल। आपको क्या क्या मिल रहा है, मिथेनॉल और इथेनॉल, यानी आपको मिल रहा है मिथेनॉल, मिथेनॉल इज HCHO, और आपको दूसरा मिल रहा है व्हाट, इथेनॉल, इथेनॉल इज CH3CHO, ठीक है। अगर आप इसको लिखोगे ना, मतलब कंडेंस्ड फॉर्म है, इट्स लाइक दिस, CH2 डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड O, इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हो, CH3CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, हमको बताना है कि आपका पेरेंट अल्कीन क्या हो सकता है। तो आपने सिंपल से बात करना है, यहाँ पे इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, यानी ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान जितने भी बॉन्ड्स होंगे, यानी डबल बॉन्ड्स होंगे, ऑब्वियसली कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, वहाँ पे उन बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है। डबल बॉन्ड को बिल्कुल आपने आसानी के साथ ब्रेक करना है। जब आपने ब्रेक किया तो आपको क्या मिलेगा, CH2, यहाँ से क्या मिलेगा, CH3। सपोज आपको मिल रहा है CH2, और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, सपोज ये वाला CH, यहाँ से CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। अगर आप देखोगे इस कार्बन के भी दो बॉन्ड्स कम हो गए, और इस कार्बन के भी दो बॉन्ड्स कम हो गए। अब इनको सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दो, मतलब ऑब्वियसली ये वाला कार्बन जो है ना, इस ये वाला कार्बन, दिस कार्बन इज दिस वन, ठीक है, स्टार वाला, और यूर दिस कार्बन इज दिस वन, ठीक है। ऑब्वियसली जो स्टार वाले कार्बन्स हैं, इनके दो दो बॉन्ड्स क्या हो गए, यहाँ पे भी दो बॉन्ड्स कम, इसके भी दो बॉन्ड्स कम, तो हम इन दो, मतलब दो कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर व्हाट, पेरेंट अल्कीन। सो रिवर्स डायरेक्शन में भी आपने क्या करना है, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में भी अल्कीन को डिसाइड करने के लिए आपको भी वहाँ पे क्या करना है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। और अगर आपको प्रोडक्ट्स बनाना हो तो वहाँ पे भी आपने क्या करना है, कार्बन डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। देखो इन शॉर्ट आपने याद रखना है, इन शॉर्ट आपने याद रखना है। देखो सपोज आपके पास कोई अल्कीन दिया जाएगा, आपको बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट बनाओ, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। लेकिन वहाँ पे आप किस तरह से उनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करोगे, वहाँ पे आपने लगाना है डबल बॉन्ड ओ दोनों के केस में, ठीक है। अगर आपको वही से दिया जा रहा है व्हाट, सपोज अल्डिहाइड है कीटोन, तो वहाँ पे अपने कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है दोनों के केसेस में। उसके बाद जिन दो कार्बन के दो दो बॉन्ड्स कम हो गए, उन दोनों के दरमियान आपने डबल बॉन्ड बनाना है। ये मतलब ये दिस इज द सिंपलेस्ट, मतलब ये बस सिंपल ट्रिक है, या बस इस तरीके से आपने याद रखना है कि किस तरह से आपका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, या रिवर्स में किस तरह से आपका अल्कीन आपसे बनता है। सपोज आपको कोई, लेट इट बी, आपको मिल रहा है प्रोडक्ट, लेट इट बी सपोज CH3CHO, इथेनॉल आपको मिल रहा है, और आपको और एक प्रोडक्ट मिल रहा है दैट्स लाइक एसीटोन, ठीक है, प्रोपेन टू ओन मैं बना रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस केस में आपको बोला जा रहा है कि व्हाट इज गोइंग टू बी योर पेरेंट अल्कीन, आपका पेरेंट अल्कीन क्या होगा। सो मैं इसको पहले खोल के लिखूँगा डायरेक्टली, CH3C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हमेशा जब आपको डिसाइड करना होगा कि आपका अल्कीन क्या बनेगा, तो हमेशा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को दोनों कंपाउंड्स में ब्रेक करना है। और जिन दो कार्बन के डबल बॉन्ड्स कम हो गए, उन दो कार्बन के दरमियान आपने क्या बनाना है, डबल बॉन्ड। तो अगर मैं पहले को देखूँ यहाँ पे, इट्स लाइक दिस, चलो मैं पहले इस टून को यहाँ पे बनाऊँ, इस वाले कार्बन को। सो CH3 सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, और यहाँ पे इसके पास क्या है, मिथाइल, तो मैं इसको नीचे से बना रहा हूँ, परवाह इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब इस कार्बन के जो यहाँ पे है, इसके दो बॉन्ड्स कम हो गए, ठीक है, यहाँ पे इस कार्बन के भी दो बॉन्ड्स कम हो गए, तो मैं यहाँ पे इस कार्बन को ला रहा हूँ, ठीक है, और उसके साथ क्या जुड़ा है अपना H, और इसके साथ और एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, इट्स लाइक CH3। अब इस कार्बन के दो बॉन्ड्स कम, इस कार्बन के दो बॉन्ड्स कम, हमने इन दोनों के दरमियान क्या बनाना है, डबल बॉन्ड। सो दिस इज गोइंग टू बी योर व्हाट, पेरेंट अल्कीन। अगर आप इसको सपोज क्लीव करोगे ना, सपोज आपने इसको ब्रेक किया, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये वाला मिलेगा, और यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड लगाना है, दैट्स योर दिस। और यहाँ पे अगर आप सपोज, जब आपको ये मिलेगा, जब आप क्लीव करोगे, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, डबल बॉन्ड, सपोज CH3CH डबल बॉन्ड, इट्स लाइक दिस, CH3CH डबल बॉन्ड, ठीक है। सो दिस इज द केस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन एंड आप क्या डिसाइड करते हैं कि आपका पेरेंट अल्कीन क्या हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि नीट जो है ना, नीट में आपको जो है क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था 2020 में, एन अल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस, एन अल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स मिथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी अल्कीन की एक ओजोनोलिसिस हो रही है, ठीक है, एक अल्कीन की क्या हो रही है, ओजोनोलिसिस हो रही है, और आपको वहाँ पे एक प्रोडक्ट मिल रहा है व्हाट, मिथेनॉल। मिथेनॉल इज व्हाट, मिथेनॉल इज HCHO, ठीक है, दिस इज मिथेनॉल। अभी हमने मिथेनॉल की बहुत बात की है, ठीक है, मिथेनॉल। तो वहाँ पे आपका एक प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मिथेनॉल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस अल्कीन का स्ट्रक्चर, पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सपोज ए पार्ट में, सपोज
इसने साइकिल लिख दिया, ठीक है। मतलब अब सपोज़ हमने क्या बनाना है प्रोडक्ट्स, यानी हमने इसकी ओज़ोनोलिसिस करनी है, ठीक है। जब हम इसकी ओज़ोनोलिसिस कर लेंगे ना यहाँ पे, सपोज़ हमने इस बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है। जब हमने इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहाँ पे हमने क्या लगाना है बाद में, डबल बॉन्ड। यानी जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे साइकिलिक के केस में बोला, सपोज़ लेट अस सपोज़ कि ये बिल्कुल इसी तरीके से है, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ है। सपोज़ इट्स लाइक दिस, इट्स सपोज़ यहाँ पे अगर आप देखोगे इट्स डबल बॉन्ड यहाँ पे है ना। सपोज़ अगर मैं दिखाऊँ, सपोज़ 1 2 3 4, यानी 4 पे आपको जो है ना यहाँ पे ये ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। तो 1 2 3 4, सपोज इट्स लाइक दिस 1 2 3 4। तो 4 पे मान लीजिए यहाँ पे आपके ब्रांचेड चेन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको ब्रेक करना है। जब आप इसको ब्रेक करते हो तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, ठीक है। चलो 4 पे आप मान लीजिए कुछ भी है ही नहीं फिलहाल, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये साइक्लिक कंपाउंड है। जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता था, हेक्सेन 1,6 डायल, यानी हमें यहाँ पे जो है ना मिथेनॉल नहीं मिल सकता है, ठीक है। मतलब जब आप हमेशा याद रखेंगे साइकिलिक के केस में जो है ना, आपको कभी मिथेनॉल या इथेनॉल वगैरह नहीं मिल सकता है, बल्कि हमेशा आपको कंपाउंड वो मिलेगा, मतलब उसके साइड में या तो एक साइड में अल्डिहाइड होगा या दूसरे साइड में भी अल्डिहाइड, या एक साइड में कीटोन या दूसरे साइड में भी कीटोन, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं सपोज सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको मान लीजिए मैं इसको फिर से बनाता हूँ यहाँ पे, इट्स लाइक दिस। जब हमने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे भी अल्डिहाइड लगा है और यहाँ पे भी अल्डिहाइड। सपोज अगर यहाँ पे हम इसको लगाते हैं मिथाइल ग्रुप CH3, ठीक है। तो जब हमने इसको ब्रेक किया ना, जब हमने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे हम लगाएंगे डबल बॉन्ड ओ, सिंपल सी बात है, डबल बॉन्ड ओ। यहाँ पे जो है ना हमको मिलेगा वट, अल्डिहाइड। लेकिन यहाँ पे जब हम डबल बॉन्ड ओ लगाएंगे, यहाँ से भी कार्बन एक है और यहाँ से भी क्या है, कार्बन। तो दिस विल बी रिप्रेजेंट एज फंक्शन, मतलब यहाँ पे आपको एक साइड में कीटोन मिलेगा और एक साइड में अल्डिहाइड। मतलब इन शॉर्ट आपने याद रखना है, जब आपके पास साइक्लिक होगा ना, साइक्लिक अल्कीन, ठीक है, साइक्लिक अल्कीन होगा, उस केस में आपका मिथेनॉल नहीं बन सकता है, इथेनॉल नहीं बन सकता है, बल्कि हमेशा वो प्रोडक्ट बनेगा या तो उसमें दोनों साइड से क्या होंगे, अल्डिहाइड्स होंगे, या तो एक साइड से अल्डिहाइड होगा और एक साइड से कीटोन होगा, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपको नहीं आ सकता, क्योंकि पहले ऑप्शन में आपको इथेनॉल नहीं मिल सकता, ठीक, मिथेनॉल नहीं मिल सकता। अब अगर हम इसकी बात करेंगे, सपोज हमने इस बॉन्ड को ब्रेक किया, जब हमने इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो हमको यहाँ पे क्या बचता है, इट्स CH3CH। या यहाँ पे इसका जो है ना 2 बॉन्ड्स कम हो रहे हैं, हम लगाएंगे CH3CH डबल बॉन्ड ओह। तो अगर आप देखोगे इट्स योर इथेनॉल, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या बन रहा है, मिथेनॉल एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो दिस विल बी नॉट। तो पहले ये तो नेगलेक्ट हो गया। अब दूसरा ऑप्शन जो है ना, यहाँ पे क्या बन रहा है, इथेनॉल, तो मिथेनॉल तो नहीं बन रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ से अगर आप यहाँ पे देखोगे डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, मतलब इट्स लाइक आपको साइक्लिक, आपको अल्डिहाइड मिल रहा है, साइक्लिक अल्डिहाइड कोई, ठीक है। नॉमेनक्लेचर बाद में देख लेंगे। मतलब यहाँ पे आपको मिथेनॉल नहीं मिल रहा है। अगर हम इस वाले केस को देखेंगे, यहाँ पे इट्स फॉर साइक्लिक अल्कीन, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि साइक्लिक अल्कीन में जो है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड एक आएगा और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड एक आएगा। आपको मिलेगा फिर से डायल, यानी साइक्लिक अल्डिहाइड से आपको मिलेगा वो वाला यहाँ पे अल्डिहाइड, यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप्स होंगे एक ही में। अब हमारे पास चौथा ऑप्शन बचता है, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन अगर आप देखोगे, सपोज यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। जब आपने इसको क्लीव किया ना, जब आपने क्लीव किया, आपको क्या मिल रहा है, CH2। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सपोज साइक्लिक को मैं नहीं बनाऊंगा, सपोज मैं इस बॉन्ड को बना रहा हूँ, तो यहाँ से क्या है, इट्स योर CH2 सिंगल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स कम हो गए, तो हम लगाएंगे डबल बॉन्ड ओ। यहाँ से इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स कम हो गए, हम लगाएंगे डबल बॉन्ड ओ। अगर आप इसको देखोगे ना, CH2 को, इसकी हमने दजिया उड़ाई है, ठीक है, इट्स योर CH2O, ठीक है, इट्स योर CH2O। सो CH2 क्या होता है, अगर आप इसको देखोगे, इट्स लाइक HCHO। तो HCO इज योर व्हाट, इट्स योर मिथेनॉल, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिवर्स में देखते हैं कि कौन सा हमारा अल्कीन होता है, ठीक है। तो मैंने भी इसको यहाँ पे करेक्ट किया है। नीट 22, मतलब नीट 2020 में पूछा गया है, ठीक है। सो ओजोनोलिसिस पे जो है ना अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं और एक क्वेश्चन देखूँगा कि कोई मतलब देखो, ये हमारी अब ओजोनोलिसिस कंप्लीट हो गई, लेकिन इसके बेस पे जितने भी पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन होंगे, उसको मैं एट द एंड ऑफ, मतलब जब मैं इंशाल्लाह अभी एक और रिएक्शन कंप्लीट करूँगा, रिएक्शन ऑफ मतलब अल्कीन्स विद हैलोजन एसिड्स, यानी HX के साथ HI HBr HCl वगैरह के साथ, उसके बाद इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस को देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, मतलब जिनमें हमने प्रोडक्ट को मतलब टेक्निकली बनाना होता है। सपोज वर्टिज रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाना होता है, ठीक है, या इस केस में प्रोडक्ट बनाना होता है, ठीक है, या मार्कोनिकॉस रूल जहाँ पे रूल यूज़ होता है उस केस में प्रोडक्ट बनाना होता है, ठीक है, या हेलोजिनेशन में प्रोडक्ट बनाना होता है, मोनोक्लोरिनेशन में। तो ये 2 4 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बेस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पहले मैं देखूंगा कि कोई और क्वेश्चन तो नीट में मतलब इस रिएक्शन के बेस पे पूछा तो नहीं गया, ठीक है। आप 1 सेकंड वेट कर लो। अगर आप इस क्वेश्चन को देख लोगे, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2019, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना 2 रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रही है। पहली रिएक्शन जो है ना, यहाँ तक ओजोनोलिसिस है, लेकिन उसके बाद जो है ना दैट इज द
दैट इज एडिशन ऑफ HX और HCl टू अल्कीन। इस रिएक्शन को इस क्वेश्चन के अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी हमने वो रिएक्शन नहीं पढ़ी, लेकिन क्वेश्चन को फिलहाल हम यहाँ तक कर लेंगे। हमें आंसर नहीं मिलेगा, आंसर हमको इस रिएक्शन के बाद मिलेगा, लेकिन हम पहले देखेंगे कि पहला जो पार्ट इसका क्वेश्चन का है वो हम किस तरह से कर सकते हैं। एन अल्कीन ए ऑन रिएक्शन विथ ओजोन, मतलब एक अल्कीन की ओजोन रिलीज हो रही है, ठीक है, गिव्स प्रोपेनोन एंड इथेनॉल। क्या दे रहा है? प्रोपेनोन एंड इथेनॉल इन इक्विमोलर रेशियो। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाएंगे कि हमारा अल्कीन क्या हो सकता है। तो आपने देखना है कि आपको क्या बना है, इट्स प्रोपेनोन एंड इथेनॉल, प्रोपेनोन एंड इथेनॉल। मैंने आपको अभी एक इसकी एग्जाम्पल दिखाई थी प्रोपेनोन और इथेनॉल की, मैं उसी को रिपीट करूँगा यहाँ पे। क्या दे रहा है आपको? प्रोपेनोन एंड इथेनॉल। प्रोपेनोन इज योर दिस एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, ठीक है, और इथेनॉल इज CH3 CHO, ठीक है। तो हमको बताया जा रहा है कि आपका जो है ना, आपका अल्कीन क्या हो सकता है। तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को इस केस में भी ब्रेक करो, इस केस में भी ब्रेक करो। अब जिन कार्बन के दो बॉन्ड्स कम हो गए उनको एक दूसरे के साथ मिलाओ थ्रू डबल बॉन्ड। तो मैंने वो यहाँ पे किया था, ठीक है, डबल बॉन्ड में फिर से यहाँ पे दिखाऊंगा इस स्ट्रक्चर को। सपोज यहाँ पे जब इसको ब्रेक किया, इट्स लाइक दिस, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 इसका, ठीक है, ये वाला CH3। अच्छा, उसके बाद जो है ना यहाँ पे CH3 और CH, क्योंकि सी के दो बॉन्ड जो है ना, सी के दो बॉन्ड यहाँ पे कम हो रहे हैं, ठीक है, सी के दो बॉन्ड्स कम हो रहे हैं, तो मैं इनको यहाँ पे बनाऊंगा इसको CH सिंगल बॉन्ड, और दूसरे साइड क्या है इसका CH3। इस कार्बन के दो बॉन्ड्स कम हो गए थे ड्यू टू क्लीवेज ऑफ C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन के जो है ना दो बॉन्ड्स यहाँ पे कम हो गए थे ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ C डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड लगाना है, ठीक है। सो आपका जो प्रोपीन, आपका जो अल्कीन बन रहा है ना, दैट इज दिस। अब वहाँ पे रिएक्शन में बोल रहा है कि अब इस रिएक्शन को, आप इस अल्कीन को क्या कर रहे हो, ऐड HCl आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। जब आप HCl ऐड कर रहे हो तो आपको बोला जा रहा है कि वहाँ पे जो आपका मेजर प्रोडक्ट कुछ बनता है, ठीक है। तो उसके बाद आपने बोल रहा है कि आपका पेरेंट अल्कीन क्या हो सकता है, लेकिन ये रिएक्शन का जो दूसरा पार्ट है इसको हम इंशाल्लाह अभी देख लेंगे, ठीक है। The structure addition of HCl to alkene gives B as a major product. The structure of product B will be, देखो अगर यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आपको बोलूँ, चलो ठीक है, मैं इसको अभी रिएक्शन के साथ ही आपको बोलूँगा, या मैं आपको चलो यहीं पे बोल लेता हूँ, ठीक है। सपोज हमारे पास ये अल्कीन है, ठीक है, हमारे पास ये अल्कीन है। हमने लास्ट लेक्चर में रिएक्शंस को पढ़ा था, एडिशन ऑफ वाटर एंड एडिशन ऑफ व्हाट, सल्फ्यूरिक एसिड टू अल्कीन्स, और वहाँ पे वो मार्कोनिकॉज रूल फॉलो करते थे। लेकिन जब हम हाइड्रोजन ऐड करते थे और जब हम X2 को ऐड करते थे, वहाँ पे कोई मार्कोनिकॉज रूल फॉलो नहीं होता था, क्योंकि ये सिमेट्रिकल, यहाँ पे एटम्स होंगे एक एक दूसरे, जब डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे, तो इसका इसका और सपोज इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया, आप X एक लगाओगे, हेलोजन एक, और यहाँ से एक हेलोजन जाए, एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन अगर आप जब हम कोई ऐसा ऐसा रिएजेंट ऐड करते हैं, यहाँ पे आपको एक नेगेटिव पार्ट डिफरेंट होता है और उसका पॉजिटिव पार्ट डिफरेंट होता है। सपोज हमने लास्ट टाइम देखा था, इट वाज लाइक H2SO4, ठीक है, एडिशन ऑफ H2SO4 और एडिशन ऑफ वाटर। लेकिन HCl HX हमने नहीं देखा था, लेकिन मैं आपको यहीं पे दिखाऊंगा थोड़ा सा। अच्छा, और हमने जब भी सपोज H2 को यानी वाटर को जब ऐड करना होता है, और H2SO4 को जब ऐड करना होता है, या HCl को ऐड करना होता है, यानी इन जनरल उन कंपाउंड्स को जब हम ऐड करते हैं जिनमें आपके पास डिफरेंट एटम, डिफरेंट एटम्स, यानी पॉजिटिव पार्ट अलग होगा और नेगेटिव पार्ट अलग होगा, ठीक है, डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो उस केस में आपको मार्कोनिकॉज रूल फॉलो करना होता है। लेकिन मार्कोनिकॉज रूल भी आप तब फॉलो करते हो जब आपके पास अल्कीन क्या होता है, अनसिमेट्रिकल। दिस इज योर अनसिमेट्रिकल अल्कीन, दिस इज नॉट सिमेट्रिकल। अगर यहाँ पे भी सपोज CH3 होता, सपोज यहाँ पे भी अगर CH3 होता, तो अगर आप देखते हैं ना, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड एक साइड से यहाँ पे इस तरह सा, इस तरह के ग्रुप्स हैं, CH3 और अगर आप इस तरह से देखोगे यहाँ से भी सेम साइड, तो ये कहलाएगा सिमेट्रिकल। और यहाँ पे आपका मार्कोनिक रूल फॉलो नहीं होता है, एक को दे दो Cl और एक को दे दो H, लेकिन आपके पास यहाँ पे CH3 नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा अल्कीन ये बन रहा है बाय मीन्स ऑफ ओजोनोलिसिस, यानी जब इसकी ओजोनोलिसिस करते हैं आपको मिल रहा है इथेनॉल और आपको मिल रहा है व्हाट, प्रोपेनोन। अब रिएक्शन कह रही है कि सपोज जब आप इसको HCl ऐड करते हैं, सपोज अब हम HCl ऐड करेंगे, तो HCl जो है ना, क्योंकि अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, यहाँ पे मार्कोनिकॉज रूल फॉलो होगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला कि मार्कोनिक रूल फॉलो क्या, वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, यानी नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमारा एडिंग मॉलिक्यूल क्या है, HCl। अगर क्लियर नहीं होगा ना तो परेशान नहीं होना है, अभी हम इस रिएक्शन को पढ़ लेंगे डिटेल में विथ मैकेनिज्म, ठीक है। तो फिलहाल आप याद रखेंगे, सपोज अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन को हम HX से HCl ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मार्कोनिक रूल फॉलो करना है। तो
HCl में आपका पॉजिटिव पार्ट है H और नेगेटिव पार्ट क्या है Cl। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, इट गोज टू दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, विच कंटेन्स व्हाट, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो जब आपका इसमें प्रोडक्ट बनाओगे, सपोज आपने इस पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, तो पाई बॉन्ड ब्रेक किया ना, इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया, इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया, तो नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, जिस कार्बन के पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। अगर आप देखोगे इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, जला शान हो, अगर आप देखोगे इसके पास एक है, तो Cl किसके पास जाएगा, इसके पास, Cl इसके पास जाएगा, और आपका जो है हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, CH2 के पास। सो ये हमको जो है ना मॉर्कानिकाउज रूल में, मतलब एडिशन ऑफ HX टू अल्कीन्स में मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और यही क्वेश्चन वहाँ पे बोल रहा था कि आपका मेजर प्रोडक्ट बन रहा है सपोज B, और आपका पेरेंट अल्कीन क्या हो सकता है, ठीक है। तो आपका पेरेंट अल्कीन जो है ना, दैट इज दिस CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, CH3, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे किसकी, असल में HX, मतलब एडिशन ऑफ HX टू व्हाट, टू अल्कीन्स, ठीक है, एडिशन ऑफ HX टू अल्कीन्स। और इसमें एक्सेप्शन भी एक देखनी है हमने, इट इज़ दिस रिएक्शन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू अल्केन्स, ठीक है। सो कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी, और इसमें भी हमने प्रोडक्ट्स को बनाना होता है डिफरेंट तरीके से। मॉर्कोनिकाउज रूल कहाँ पे फॉलो होता है, कहाँ पे पेरोक्साइड इफेक्ट होता है वगैरह, वो भी मैं आपको अभी आपके सामने रखूंगा, ठीक है। सो कमिंग टू दिस रिएक्शन, इट्स योर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। ओके, हाइड्रोजन हैलाइड्स यानी HCl, HB और HR एड अप टू अल्कीन टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड्स, टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड्स। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी